अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, रचाकोंडा क्राइम्स टीम के डीसीपी पी मधु गोस्वामी ने एक बड़ी गैंग को पकड़ा। ख़ास बात यह है कि ये गैंग पर 173 केसेस है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और इतनी बड़ी गैंग को पी मधु गोस्वामी ने गिरफ्तार किया, एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया, जिसके बाद रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर DA चौहान ने अवार्ड भी देने की बात की। बहरहाल ये गैंग बहुत सारे जगह ट्रांसफार्मर जो रहते हैं, उसके जो कॉपर्स रहते हैं, उसको बेचने का काम किया करते थे और बहुत बड़े पैमाने पे ये काम किया करते थे और कई सालों से इनकी तलाश थी, लेकिन आखिरकार रचाकोंडा क्राइम्स ने इनको पकड़ा। बादशाह DA चौहान ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। इसके बाद भी DA चौहान से कुछ लोगों ने एक सवाल किया कि सिविल मैटर में पुलिस इन्वॉल्व हो रही है, यानी ये जो सवाल करने वाले लोग थे ये कहीं ना कहीं ये ज़मीनात के कारोबार करने वाले लोग थे। जैसे कि आपको पता है कि आज जो रिपोर्टर अपने आप को कहते हैं वो ज़्यादातर ज़मीनात के मामलात में इन्वॉल्व है और ज़मीनात के कारोबार कर रहे हैं, हर वो गलत काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम रिपोर्टर हैं। और यही रिपोर्टर की वजह से ये लोग बड़े बड़े ऑफिसरों से भी मिलते हैं, लेकिन ऑफिसरों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की तहकीक करें और ऐसे लोगों से देख कर मिले, क्योंकि अमूमन आज तस्वीरात खींचकर वो तस्वीरात के बलबूते पर भी एक बड़ा नया धंधा शुरू कर रहे हैं। ज़रूरी है कि जो भी IPS ऑफिसर है, जो भी ऑफिसर्स हैं, वो रिपोर्टर की काबिलियत को देखें और वो उसकी हकीकत को जानें, क्योंकि किसी के साथ भी अमूमन ऑफिसर्स भी क्या करेंगे, अगर कोई फ़ोटो लेना चाह रहा तो फ़ोटो लेते हैं, लेकिन उसका कई लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि इस वीडियो में DA चौहान से कोई ना कोई एक सवाल किया है जो ज़मीनात के कारोबार करने वाला है कि पुलिस इन्वॉल्व होती है, सिविल मैटर में इन्वॉल्व होती है, यकीनन इन्वॉल्व होती है। पुलिस वहाँ पर इन्वॉल्व होती है जहाँ पर गलत होता है, किसी को मजबूर किया जाता है, किसी पर जुल्म किया जाता है। यकीनन पुलिस का ये हक़ है और पुलिस को इख्तियारत है कि वो काम करें, लेकिन हम सिविल मैटर बोलकर किसी को भी तकलीफ देंगे, किसी को भी परेशान करेंगे, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, इसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि ये सिविल मैटर है, पुलिस क्यों आ रही है, तो ये गलत बात है। शायद यही सवाल रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर से किया गया था कुछ लोगों की जानिब से, लेकिन रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर ने भी वाज़ेह तौर पे ये साफ कह दिया है। हमें ऐसा लगता है क्योंकि जो बात की गई है सिविल मैटर की, ये पहाड़ी शरीफ, बालापुर, रचाकोंडा के इलाके में ज़्यादा लैंड ग्राबर्स है और यहाँ पर लोगों की ज़मीनात को कब्जे किए जाते हैं, यहाँ पर गलत नकली पेपर्स बनाए जाते हैं, यहाँ बहुत बड़ा स्कैम किया जाता है और इसमें कई अपने आप को रिपोर्टर कहने वाले दलाल भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक ब्रोकरी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है, फ़ौरन इस पर इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। इसमें कौन से ऑफिसर्स और कौन से लोग मुलविस है, इस पर तहकीक होने की ज़रूरत है। हम बहुत जल्द ये मुहिम शुरू करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, ज़मीनात कब्जे किए जा रहे हैं। बहरहाल इस पर भी हम उम्मीद करते हैं कि रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। वो रचाकोंडा ही नहीं, हैदराबाद, सैबराबाद भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जो लोग इस तरह से रिपोर्टर के नाम पर एक बड़ा धंधा कर रहे हैं और इस तरह का रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग बहुत जल्द इनकी गिरफ्त में होंगे। बहरहाल DA चौहान ने ये सारे तफसीलात बताई। तकीउर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। बहुत अहम केस हमारी क्राइम टीम ने DCP मधु गोस्वामी साहब और एडिशनल DCP श्रीनिवासलू साहब, भुवनगिर DCP राजेश एंड लोकल DCP पहाड़ी शरीफ, उन सब ने मिलकर, लेकिन इसमें जो अहम रोल अदा किया है वो क्राइम टीम ने किया है। ये लोग तकरीबन 1 महीने से इस केस पे काम कर रहे थे। ये पहली बार एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है जो ट्रांसफार्मर कॉइल की थेफ्ट करता था, उसमें से है जो कॉपर वायर निकाल के फिर उसको जो बाकी एक्यूजन के साथ मिलके फर्नेस में मेल्ट करने के बाद ब्रिक बना के वो बाजार में बेच दिया करते थे। ये एक केस गैंग पकड़ने के बाद जिसमें तकरीबन 7 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हम लोग पकड़ चुके हैं, बाकी 3 मेरा ख्याल है एक हफ्ते के अंदर पकड़े जाएंगे। इनमें से एक यूपी का है, एक उड़ीसा का है, बाकी भी 1-2 लोग लोकल भी हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये लोग अभी तक तकरीबन 173 केसेस में इन्वॉल्व हैं। अभी तक 306 ट्रांसफार्मर्स को तोड़ के उनकी कॉपर चुरा चुके हैं। इस रिगार्डिंग में एक बात मुताल्लिक आपको बताना चाहता हूं कि एक ट्रांसफार्मर कॉइल की थेफ्ट करने के बाद इनको 50,000 से लेके 1 लाख तक की प्रॉपर्टी इनको मिलती है, लेकिन
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का और पब्लिक का लाखों का नुकसान होता है। वो ट्रांसफार्मर का जब ये पहले इनका तरीका क्या था काम करने का कि पहले ये वहां पे एक मोटरसाइकिल जो इसी प्रॉपर्टी से इन्होंने खरीदी थी उससे पल्सर बाइक से जाके ये रेकी करते थे, मतलब वहां पे ऑब्जर्वेशन करते थे कि कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है और किस टाइम पे लोगों का आना जाना वहां पे कम रहता है। वो करने के बाद में 4 या 5 लोग वहां से जाते थे। एक आदमी की ड्यूटी होती थी कि वो जो उस तरफ आने वाला रास्ता है उसके वहां पर रह के खड़ा रहता था और अगर कोई आ रहा है तो इत्तला कर देता था। उसके बाद ये लोग इस टूल को यूज करके पहले 2 वायर को टच करने के बाद में उसको फेंक के 2 वायर टच होने के बाद में ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देते थे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया से चली जाएगी। ट्रांसफार्मर अब पैसिव स्टेट में आ गया। उसके बाद इस टूल की मदद से जो उन्होंने खुद बनाया, आप देखिए कोई मार्केट में मिलने वाला टूल नहीं है, तो इससे जो है वो ट्रांसफार्मर के बीच का जो कॉइल बॉक्स रहता है उसमें कॉइल रहती है और ऑयल होता है जो मेन पार्ट है ट्रांसफार्मर का, उसको तोड़ने के बाद पूरे ऑयल को निकाल के और जो कॉइल आप देख रहे हैं उन कॉइल को लेके ये लोग मार्केट में बेचते थे और उससे इनको पैसा मिलता था। उससे इन्होंने एक गाड़ी वाड़ी खरीदी। तो इसमें एक अहम बात यह है, पहली बात तो कि इसमें 1 और 2 एक्यूज्ड ऐसे हैं जो अभी तक कभी 173 केस में होने के बावजूद नहीं पकड़े गए। टोटल अभी तक जो जानकारी में आया है, इन्होंने 306 ट्रांसफार्मर इसी तरीके से बर्बाद किए हैं। अब आप सोचिए कि 300 ट्रांसफार्मर कभी फसल के टाइम पे, क्रॉपिंग के टाइम पे, जब उस वक्त फसल बोने का समय है, तो उससे आवाम को कितना नुकसान, खासतौर से हमारे फार्मर्स को कितना नुकसान हुआ होगा। इसीलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी क्राइम टीम ने उस पर कायम करना शुरू किया और ये एक गैंग पकड़ने के बाद में 83 केसेस यानी 83 केसेस अभी तक ऐसे हैं जो अभी तक डिटेक्ट ही नहीं हुए और ये तकरीबन 4-5 जिले ऑब्लिक कमिश्नरेट से ताल्लुक रखते हुए केसेस हैं। इसमें राचाकुंटा के 60 केसेस हैं, साबराबाद एरिया के जो अभी तक नजर में आए हैं वो 7 केसेस हैं, 7 केसेस। विकाराबाद जिले में ये लोग 68 केसेस 68 केसेस में हैं, संगारेड्डी में 20 केसेस में हैं, सिद्दीपेट 8 और नालगोंडा 10। तो ये इस तरीके एक अहम गैंग, ये पहली बार है कि जब एक गैंग पकड़ने के बाद में 83 केसेस एक साथ में डिटेक्ट हुए हैं और टोटल इन्वॉल्वमेंट इनका 173 केसेस में है। इसमें ये जो सहदेव था इसकी खास ये थी कि ये थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ मालूम था। बाकी लोगों से साथ मिला के फिर इन्होंने ये महेश रमना रेड्डी और जयश्री एक लेडी भी है उनको भी मिलाया। तो इन लोगों का काम ये था कि ये ऑफेंस कमिट करने के बाद में जो भी कॉपर वायर और कॉइल मिलती थी जो आप देख रहे हैं वहां पे, उसको ले जाके ये इन लोगों को देते थे। वो अपने फर्नेस में उसको गला के उसके ब्लॉक्स बना के मार्केट में बेच दिया करते थे। इनको 50-60 हजार 1 लाख मिलता था, लेकिन पब्लिक का बहुत नुकसान होता था। तो ये एक बहुत अहम काम, बहुत एक जो आवाम के लिए और खासतौर से हमारे फार्मर्स के लिए एक अच्छा काम क्राइम टीम ने किया है। मैं उसको क्राइम टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका एक अच्छा रिवार्ड हम लोग 9 तारीख को रिवार्ड मेला करने जा रहे हैं, उसमें किया जाएगा। और इसी तरीके से जो भी आवाम को या गवर्नमेंट को नुकसान करने वाली चीजें हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, उस पर खास तौर से अहम नजर रखते हुए हम आने वाले समय में भी करते रहेंगे। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की कुछ कंप्लेंट्स हैं, कुछ केस दर्ज भी हैं, कुछ ऐसी थी जो जानकारी में नहीं आई थी, वो हम नए केस दर्ज कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, ये लोग तकरीबन 4-5 साल से ही काम कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से गैंग नहीं पकड़ा गया था और इसमें से जैसा मैंने बताया कि 1 और 2 एक्यूज तो ऐसे थे कि 306 ट्रांसफार्मर करने के बाद भी आज तक एक बार भी अरेस्ट नहीं हुए थे। और इसलिए इसको और मुझे लगा कि ये इस तरीके के जो अहम चीजें हैं जो फार्मर से ताल्लुक रखती हैं, इस प्रेस मीट को पहाड़ी शरीफ में रखने की भी एक खास वजह है। जो भी एक पहाड़ी शरीफ से लेके यादगिरी गुट्टा, भोनगीर, छोटूपल, नरेडमेट, ये पूरा राचाकुंडा कमिश्नरेट का एरिया है। तो किसी भी एरिया में हर जगह की पुलिस को बराबर तवज्जो, हर जगह की आवाम को बराबर तवज्जो मिले, इसी के तहत हमने ये प्रेस मीट यहाँ पे रखा गया है। और इसी के साथ में एक हम छोटा सा सिलसिला, छोटी सी पहल आवाम के लिए शुरू कर रहे हैं कि हर जोन में, जैसे नेरेडिमेट में मैंने देखा कि बहुत सारी पब्लिक पहाड़ी शरीफ से, बालापुर से आने में बहुत बेचारों को तकलीफ होती थी। तो एलबी नगर में हम कई बार बैठते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार,
तो एलबी नगर में तो पब्लिक आ जाती थी। तो इसके तहत मैं महीने में एक बार पहाड़ी शरीफ और महीने में एक बार भुवनगिर में जाके वहां पे भी बैठ के जो आसपास की पब्लिक है, आवाम है, जिनकी शिकायत बेचारे जो इतना दूर नहीं आ सकते हैं, उनकी डायरेक्ट हम शिकायत सुनने के लिए और उनको फौरी कार्रवाई करने के लिए ये एक सिलसिला जो है शुरू किया गया। शुक्रिया। और हमारे जो ड्यूटी है, हमारे जो फर्ज है पुलिस के, वो बड़े साफ साफ बयान किए गए हैं। और हमारे जो बंगाल तेलंगाना का एक जो मकसद है, एक जो उसके ताल्लुक हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, वो हमारा काम है पब्लिक की हिफाजत करना, उनको जब जरूरत हो उनको एक हिफाजत मुहैया कराना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, पूरे माहौल ऐसा पैदा करना कि जहां पे किसी को किसी से डरने की जरूरत ना पड़े। बाकी सब चीजों के लिए अलग अलग फोरम है, सिविल कोर्ट है, रेवेन्यू चीजें हैं। जो चीज हमारे दायरे में नहीं आती है उसमें हम दखल नहीं देंगे। सिविल डिस्प्यूट के लिए खासतौर से हमारी हिदायत ऑलरेडी है कि जो चीज मसला टाइटल डिसाइड करना वो पुलिस का काम नहीं है, वो सिविल कोर्ट का काम है। सिविल कोर्ट के मामले में हम कतई दखल नहीं देंगे। हाँ, एक बार अगर आपका दायरा डिसाइड कर दिया गया, आपका टाइटल डिसाइड कर दिया गया और बाउंड्री उसकी फिक्स कर दी गई, उसके बाद कोई भी अगर उसके खिलाफ, आपके हक के खिलाफ वहां पे आने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो हमारा पहला फर्ज है वो अवाम की हिफाजत करना है। उसके तहत हम बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर दिन एक नए गैंग पकड़े जा रहे हैं। इससे पहले एक दो केस आए, मैं कुछ के ताल्लुक बहुत डिटेल नहीं बताना चाहता, उनकी जाती जिंदगी गोल में लगते, कोई किसी को डरा रहा है, कोई चाकू लेकर बच्ची को तकलीफ कर रहा है। इस सब के मामले में हम बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। चेन स्नैचिंग के मामले देखिए कि बिल्कुल तकरीबन थम गए हैं, जो हो भी रहे हैं वो 24 घंटे में डिटेक्ट हो रहे हैं। और फेक आईपीएल रैकेट से लेके फेक लैंड की सेल डीड तक के गैंग, जो इससे पहले कभी इस तरीके के एमओ पब्लिक को मालूम ही नहीं था, वो नए नए जो तरह के जराइम करने के, क्राइम करने के तरीके हैं, वो हम पब्लिक के सामने ला रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ पब्लिक को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं कि ये काम आप मत कीजिए। हमारे लोग जो रूरल एरिया है उसमें ऑटो लेके सबको अलर्टनेस भी कर रहे हैं। आप देखिए इस बार की मकर संक्रांति के दौरान 3 दिन तक जब लोग नहीं थे, एक भी चोरी नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने सब जगह कौन घर पे जा रहा है उनके लेके पेट्रोल कार को खास तौर से, तो एक ये जो हिफाजत है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो हमारा पहला काम है, हम उस पर फोकस करें। सर, जो आउटस्कर्ट्स है, जनरली आउटस्कर्ट्स में जो दूसरे प्लेसेस से आ रहे हैं, लाइक डोरे से बोलिए, कुछ और बोलिए, ये लोग जहाँ रह रहे हैं तो कुछ ऑफेंसेस भी हो रहे हैं, तो उसके ताल्लुक से अगर थोड़ा सा अगर कड़ी निगरानी होगी। मैं बताता हूँ, देखिए ये आज का भी जो एक केस हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ बाहर के क्रिमिनल्स, तेलंगाना में जो जैसा लॉ एंड ऑर्डर है आप सबको पता है, और मतलब ये वर्ल्ड की मर्सर रिपोर्ट में भी है कि हैदराबाद का मतलब है पूरा हैदराबाद के आसपास का इलाका, उसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत अव्वल तरीके से चल रहा है। लेकिन बाहर के कुछ गैंग्स आके सेटल होके, और बाहर के आके कुछ ऐसे भी हो रहे हैं कि एक 3-4 चेन स्नैचिंग करके एचबी करके भाग जा रहे हैं। ऐसे कुछ गैंग को हम लोग उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से भी पकड़ के लाए। तो जाहिर सी बात है आपका मसला और आपका जो मैं इशारा मैं समझ चुका हूँ कि जो इस तरीके के नए सेटलमेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे वो है, उन पर खास निगाह रखी जाए। अच्छा, और राजाकोटा चूंकि एक बहुत बड़ी कमिश्नरेट है, उसके हर कोने में पुलिस की पहुंच होनी चाहिए। इसी के तहत आज पहले दिन मतलब ये एक चल रहा था कि भाई पहाड़ी शरीफ में प्रेस मीट, मैंने कहा भाई पहाड़ी शरीफ को भी मौका मिलना चाहिए प्रेस मीट का, हालांकि ये पूरी राजाकुंडा से कमिश्नर से ताल्लुक है। पुलिस की पहुंच हर कोने से लेके हर कोने तक होनी चाहिए। तो इसके तहत अभी चारों जोन में हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है कि जिसमें वहीं पे जाके बैठ के एक दिन पेपर में एडवांस देखे, वहीं के लोकल पब्लिक की शिकायत सुनेंगे, जैसे किसी किस्म को कि पब्लिक को, आवाम को तकलीफ ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां नहीं आ पाते, रेडीमेड में और एलबी नगर में तो मैं बराबर बैठता हूँ, लेकिन उसके अलावा भुवनगिर और पहाड़ी शरीफ में भी अब से महीने में एक दिन हम बैठना शुरू करेंगे, जैसे कि पब्लिक की शिकायत सुन के वहीं पे उसकी तुरंत फौरी कार्रवाई। अच्छा, तो वहां पे बात करते हैं। शाहकार, मजबूत
और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827